నమస్కారం ఎస్ఆర్పి న్యూస్ 24లో స్వాగతం. ప్రపంచంలో ముస్లింల పవిత్ర గ్రంథం ఖురాన్ని గుర్తించబడింది. అలాంటి పవిత్ర గ్రంథంను తప్పుగా గుర్తించిన వసీం రాజ్వీ తను యూపీలో ఒక వక్ఫ్ బోర్డు చైర్మన్గా పనిచేస్తాడు. తను ఖురాన్లో 26 ఆయతుల్ని తొలగించాలని సుప్రీంకోర్టులో పిఐఎల్ని దాఖలు చేస్తాడు. దానికి సరియగు సమాధానం ఇలియాస్ షర్ఫుద్దీన్ హైదరాబాద్ నుంచి తన నుంచి సమాధానాలు తీసుకుంటాడు. మా రిపోర్టర్ मोहम्मद नवीद अहमद చూస్తుండండి एसआरपी न्यूज़ 24। देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा कुरान को कलेक्ट करके और उसको जारी किया गया एक किताबी शक्ल में। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती है, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं और बहुत अच्छी बातें भी हैं जो इंसानियत के लिए हैं। तो अल्लाह के मैसेज दो तरह के नहीं हो सकते। तो ये 3 जो खलीफा थे, इन्होंने ताकत का इस्तेमाल करते हुए कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह की आयतों को डालकर कुरान शरीफ को दुनिया के लिए जारी किया और उसी का सहारा लेकर पूरी दुनिया में आगे बढ़े हैं ताकत के दम पर इस्लाम को फैलाने के लिए। कोई भी धर्म मोहब्बत से फैलाया जा सकता है, ताकत के दम पर नहीं फैलाया जा सकता। और इस वजह से आज इस्लाम को फैलाने के लिए जो कुरान के अंदर अमेंडमेंट किए गए थे, जो इस तरह के मैसेजेस डाले गए थे, जो वायलेंस को बढ़ा रहे थे, जो जुल्म व ज़्यादती कर रहे थे, आज उसका फ़ायदा आतंकवादी उठा रहे हैं। मदरसों के ज़रिए आम मुसलमानों के बच्चे उसको पढ़ रहे हैं और उनका जहन जो है वो कट्टरपंथ की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बहुत नुकसानदेह, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने अपनी पीआईएल में लिखी है, लेकिन क्योंकि अभी हमने पीआईएल दाखिल की है, कोर्ट में पेंडिंग है, वो बातें हम खुलकर नहीं बता सकते। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये चीज़ें कोर्ट को इसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए। हमारी देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इन 26 आयतें जो वायलेंस की टीचिंग है इस्लाम के अंदर, जो पूरी दुनिया में आतंक का सबब बनी हुई है, इनको कुरान से रिमूव होना चाहिए। फेथ से जुड़ा हुआ होता है इंसानियत का मामला। किसी का कत्ल कर देना फेथ से जुड़ा मामला है। आप अगर इसको फेथ से जोड़ लेते हैं तो हमको इजाजत दीजिए कि हम काफिरों का कत्ल कर दें। तो ये फेथ से जुड़ा नहीं है, ये वायलेंस टीचिंग है। ये एक तरह से आतंकी गतिविधियों में मुसलमान बच्चों को लिप्त करने की बात है और उसका सहारा कुरान मजीद से लिया जा रहा है। बहुत सी अच्छी बातें हैं कुरान मजीद में। हम तो कहते हैं कुरान मजीद को हम बैन करने की बात नहीं करते। उसके अंदर जो वायरस खलीफाओं ने डाला है इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए ताकत के दम पर, उसको रिमूव करो, क्योंकि आज उसका गलत फायदा उठाया जा रहा है और मुसलमान बच्चों को आतंकवाद की तरफ लिया जाया जा रहा है। कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह के अल्लाह के नाम से मैसेजेस डाले गए जो हमने चैलेंज किए हैं, उस वक्त तो उनका मकसद यही होगा कि हम इसको अपनी ताकत से जोड़े। अल्लाह के मैसेज के नाम पर जिहाद क्या है? ये उस वक्त जिहाद था कि इस्लाम को फैलाना था। आज वो जिहाद का गलत इस्तेमाल हो रहा है, आतंकवादी जिहाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस वक्त तो इस्लाम का दायरा बढ़ाने के लिए ये काम किया गया था, लेकिन आज इस्लाम उसी से बदनाम हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर दौर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन रहे हैं। हर दौर में अल्लाह के कलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की खिलाफ वर्जी करने या उसका मजाक उड़ाने वाले रहे हैं और हर दौर में अल्लाह ने इनका बदतरीन अंजाम किया है। आज के दौर में चंद यहूदी और उनकी औलादे संघी या रावदी वसीम रज़वी जैसे मौजूद है जो अल्लाह उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में इतना आगे निकल गए कि पहले तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन, खुलफाए राशिदीन, हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन या उम्महातुल मोमिनीन अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला पर इल्ज़ाम लगाते थे गंदे गंदे। अब तो ये कह रहे हैं कि कुरान मजीद की आयतें निकाल दो। कुरान से 26 आयतें ये आतंकवाद, दहशतगर्दी या टेररिज्म फैलाती है कह रहे हैं और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाकर पीआईएल दाखिल किया है आज वसीम रज़वी रावजी ने कि कुरान मजीद से 26 आयतें निकालो। मैं ये कहना चाहता हूं पूरी कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे सही हदीस और सुन्नतें
हम 200 करोड़ मुसलमानों का ईमान है पूरी दुनिया के लिए सलामती, खैर, शांति, उन्नति वाली है। किसी भी मासूम को तकलीफ देने नहीं बल्कि मासूमों को बचाने वाली है पूरी कुरान और नबी की पूरी हदीस और सुन्नतें। और इसके अंदर अगर कोई चीज खिलाफ मिलेगी तो शैतान के खिलाफ मिलेगी, शैतान के टोलों के खिलाफ मिलेगी और शैतान के जैसे शैतानी काम करने वाले लोगों के खिलाफ मिलेगी कि जो मासूमों को मारते हैं, गरीबों पे जुल्म करते हैं, जो आतंकवाद, दहशतगर्दी, टेररिज्म फैलाते हैं, जो गरीबों का माल छीन कर खा जाते हैं, जो अल्लाह के साथ, उसके नबी के साथ बदजुबानी करते हैं या उनकी बेहुरमती करते हैं या अल्लाह के कलाम और नबी के हदीस की बेहुरमती करते हैं, उनके खिलाफ कुरान हदीस के अंदर तफसील से अल्लाह ने अहकाम दिए कि इन पर जुबान से तुम जो सो एक्शन लो, जरूरत पड़ी तो हाथ से एक्शन लो, जरूरत पड़ी तो हथियार से, दहशतगर्दों के खिलाफ, मासूमों को बचाने के लिए। तो आज की तारीख में भी संगी हो या रावदी, जो भी अल्लाह उसके रसूल के दुश्मन है, वो लोग उमूमन कुरान के खिलाफ बयानात देते हैं, अहदीस के खिलाफ बयानात देते हैं, खुलफाए राशिदीन या सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम के खिलाफ बयान देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, और अल्लाह उसकी हिफाजत क़यामत तक करेगा। कई फिरौन आए और खत्म हो गए, अबू जहल आए, खत्म हो गए, रशिया आया, बहुत बड़े बड़े बातें करा, खत्म हो गया, रोम और ईरान की एम्पायर खत्म हो गई इस्लाम के खिलाफ आगे। तो ये तो जितने भी है उनकी धूल के बराबर है। ये लोगों से तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कभी भी निपट लेंगे और अल्लाह के बंदे भी इंशाअल्लाह ताला इनके खिलाफ डट के खड़े रहेंगे, इनके जहरीले बातों को रोकने के लिए। कुरान का एक हुरूफ नहीं बदला जा सकता, नबी की हदीस का एक हुरूफ नहीं बदला जा सकता। ये सेल्फ डिफेंस के बारे में जो आयतों का जिक्र हुआ कुरान में, उसके बारे में, ये 26 आयतों के बारे में, डायरेक्ट जिहाद की आयतों से हैबत है इन लोगों को, डायरेक्ट जिहाद की आयतें। और जिहाद अल्लाह ने जद्दोजहद करने का हुक्म दिया रावण की औलादों के खिलाफ, शैतान के रास्ते पे चलने वालों के खिलाफ, अबू जहल जैसे या उसके रास्ते पे चलने वाले जैसे लोगों के खिलाफ। जिहाद है नेकी के लिए, सलामती, शांति, उन्नति के लिए, बुराई को, दहशतगर्दी को, अजाब को, जुल्म को खत्म करना, ये जिहाद है। और जो भी जालिम है हर दौर में उन्होंने सबसे ज्यादा डरते हैं तो वो जिहाद की आयतों से डरते हैं कि जिहाद आ गया तो हम कहाँ रहेंगे। यकीनन जो भी जुल्म करेगा, बच्चियों की इज्जत लूटेगा, मासूमों को लिंचिंग में मारेगा, जो भी देश के अंदर आग लगाएगा, दुनिया में आग लगाएगा, गरीबों पर जुल्म करेगा, मासूमों की जान लेगा, उसके खिलाफ तो स्टेप्स लेने का अल्लाह ने हुक्म दिया, रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इजाजत दी है उसके खिलाफ, दस्तूर ने भी इजाजत दी है कि जालिमों का हाथ पकड़ो और रोको बोलकर। और दुनिया के हर कॉन्स्टिट्यूशन ये कहते हैं, और वेदा गीता, भगवत गीता खुद ये कहती है, बाइबल, गुरु ग्रंथ ये कहते हैं कि जालिमों को रोको, मजलूमों की मदद करो, आतंकवादियों को रोको, मासूमों को बचाओ, जलील किस्म के लोगों के जलालत को खत्म करो और अच्छे लोगों को बढ़ावा दो। हर धार्मिक किताब कहती है, कुरान भी कहता है। इनको हैबत सिर्फ वो आयतों से है। क्या बोलते, देखिए आप, चोर के दिल में चोरी, तो जो चोर है उसके दिल में चोरी है, सिंपल। तो सब इनको जो इख्तियार खोल दिया, और ऐसा जो कंप्लेन कर रहे हैं, जो भी निकाला हुआ, इनके खिलाफ एक्शन होना या नहीं होना। ऐसे देश को तोड़ने वाले, देश में आग लगाने वाले, मासूमों के खिलाफ बोलने वाले और ख़ास तौर पर मजहबी किताबों के बारे में जहरीले बयानात देने वालों के खिलाफ देश को अगर बचाना है, भारत बचाना है, तो सख्त से सख्त कार्रवाई करना लाजिम है, ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में कुरान को सहाबा से लिखवाया था, झाड़ की खालों पर, हड्डियों पर, चमड़े पर, और सहाबा ने वही कुरान को किताब की शक्ल दी। अब जो भी इसके खिलाफ बोल रहा है, देश में आग लगा रहा है, मेरा मानना है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उस पर केसेस दायर किए जाए, उसको जेल में पटका जाए, अगर नहीं सुधरे तो उसको जहन्नुम भिजाया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। कर रहे थे उमर रज़ियल्लाहु ताला, अबू बकर सिद्दीक, उस्मान गनी के दौर में, दौरे खिलाफत में ये आए थे, जबरन जो है कुरान में नौज़ुबिल्लाह इनका कहना है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि यहूदी पूरी ट्रेनिंग नहीं दी है वसीम रज़वी को, आधी ट्रेनिंग दिए। जैसा पूरी ट्रेनिंग देते तो वसीम रज़वी दो जुमले और बोलते थे कि रसूलुल्लाह के दौर में किताब की शक्ल में नहीं था, बाद में किताब क्यों लाए।
ये लोग सुन लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर रमजान में सहाबा को कुरान का दौर किया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ रसूलुल्लाह दौर करते थे और पढ़ते थे सहाबा के सामने। और आखिरी रमजान जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस जमीन पर रहा, इस दुनिया से गुजरने से पहले, आपने 2 बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ दौर किया और सहाबा को सुनाया भी रमजान में। और सहाबा ने वो आयतों को अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर, झाड़ की खालों पर, जानवरों के बड़े बड़े हड्डियों पर और चमड़े पर, जानवरों के चमड़े पर लिख लिया। उसी को जमा कर कर ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला की निगरानी में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला ने कुरान को किताब की शक्ल दी। वही कुरान को, न कमी न ज्यादती, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? उसकी वजह यह थी कि बहुत से हाफिज उस दौर में जंगों में शहीद हो रहे थे। तो कुरान जब के हफाज शहीद हो रहे थे तो उमर रज़ियल्लाहु तआला ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला से कहा कि क्यों ना कुरान को किताब की शक्ल दे दी जाए हिफाजत के लिए। तो उसके लिए वो जो कुरान लिखा गया था चमड़े पर, झाड़ की खालों पर और हड्डियों पर, उसको जमा किया गया, न कमी न ज्यादती। इस पर उम्मत का इजमा है। अब जो भी इसको नहीं मानता है वो उम्मत में से नहीं है, जो भी इसका इनकार करता है वो उम्मत में से नहीं है, 200 करोड़ मुसलमानों से नहीं है। उन्हें हो सकता है आरएसएस का पिल्ला होगा, संगियों की औलाद होगा, यहूदियों का बेटा होगा, मुसलमान उम्मत में से नहीं है उन्हें। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का ईमान है, कुरान मुकम्मिल एक जगह जमा है, क़यामत तक रहेगा। एक ज़ेर ज़बर का फर्क नहीं आ सकता इंशाल्लाह, एक आयत इधर उधर नहीं हो सकती। और अहादीस भी इंशाअल्लाह ताला मुकम्मिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफूज है, सुन्नत महफूज है। तो ये बात क्लियर है। 26 आयतों में से कौन सी एक आयत बता सकते हैं? सूरह तौबा आयत नंबर 5। अक्सर संगी आरएसएस के लोग कोट करते, ये कुफ्फार को जहां पाओ तुम कत्ल करो बोले अल्लाह ताला। आयत नंबर 6 नहीं कोट करते आपके सामने। आयत नंबर 6, आयत नंबर 7, आयत नंबर 8, बाकी की आयतों में तफसील है। लेकिन अगर ये लोग रुजू करे तो तुम इनको पनाह दो और इनको लेके जाकर ऐसी अमन की जगह छोड़कर आओ जहां पर इनको कोई खतरा ना हो। और ये कोसे कुफार के बारे में था, वो कुफार जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माहिदा कर माहिदा तोड़ दिया था, उनके लिए था। ये पूरे दुनिया के कुफार के लिए नहीं था। अगर ऐसा रहता, हम मुसलमान भारत पर 1000 साल हुकूमत करें, आज भी माइनॉरिटी में कई को है। हाकिम थे अमिया के, बादशाह थे, जोधा हमारी रानी थी, अल्हम्दुलिल्लाह, भागमती रानी थी हमारी, अल्लाह के फजल से हमारे घर की बहू थी, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी हम इज्जत से रखे, जानो माल इज्जत और आबरू की हिफाजत करें, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबकी। क्यों? अल्लाह का कलाम, ये अल्लाह ने हुक्म दिया था सूरह माइदा की आयत 32 में, 5वें सूरे की, एक मासूम को मारना सारी इंसानियत को मारने के बराबर है, एक मासूम को बचाना सारी इंसानियत को बचाने के बराबर है। इसीलिए हम हिफाजत करें अल्लाह के हुक्म पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करने के बाद बदतरीन गुनाह मासूम का कत्ल है। इसीलिए हम कभी मासूमों के कत्ल की तरफ नहीं गए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कुरान को समझे नहीं, हदीस को समझे नहीं। कुरान सही हदीस समझिए, समझकर बात करिए। यहूदियों के पिल्लों, संगियों के पिल्लों, रावजियों के जैसे हरकता कर कर देश में, दुनिया में आग मत लगाइए, भारत को बर्बाद मत करिए। बात को कॉन्टेक्स्ट में लीजिए कुरान हदीस की, देश भी बचेगा।